हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू विषय का आप सभी का स्वागत है। नॉलेज आईक्यू विषय की लेटेस्ट अपडेट के अंदर आज की हमारी अपडेट हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस से रिलेटेड। इससे पहले मैंने मैकेनिकल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं मुझे लगता है जो आ सकते हैं उसके मैंने बारे में डिटेल में चर्चा करी है इससे लास्ट वीडियो में। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है आपको बता देना चाहिए। इनसे क्वेश्चन आप लोग को थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों देखने को मिल सकते हैं। तो आइए हम टॉपिक्स को देख लेते हैं ताकि इन टॉपिक्स को तो कम से कम आप लोग अच्छे से कम समय में कर ही लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज एंड करंट से आपका डायरेक्ट आपका क्वेश्चन जो है आप लोग जानते होंगे, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसमें आपके डायग्राम बेसिस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या रजिस्टर वगैरह भी आपके लगा के जैसे आपका पूछा जाता है कि करंट कितना है, इसके अंदर वोल्टेज कितना डेवलप हो रहा है। तो ये सब चीज़ आप लोग को निकालना आना चाहिए। अगर हम बात कर सकते हैं इसी में आपका पैरेलल सर्किट भी आएगा। कैपेसिटर के बारे में भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आरएलसी सर्किट और रेजोनेंस के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ऑपरेशन एम्पलीफायर्स, ओम्स लॉ, अल्टरनेटिव करंट एंड वोल्टेज, एसी के बारे में और वोल्टेज, ये मतलब ऐसे टॉपिक है जो बहुत बेसिक रहते हैं लेकिन इनसे क्वेश्चंस आते हैं फिर आप लोग को दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या ये सारे क्वेश्चंस के बेसिक क्वेश्चंस आपको करना है इन सारे टॉपिक्स के, और इन टॉपिक से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आरएल सर्किट से मिलेगा, टाइम रिस्पॉन्स रिएक्टिव सर्किट से ही मिल सकता है, बेसिक ऑफ एम्पियर सर्किट, मेजरमेंट, कंट्रोल, कन्वर्टर और कंट्रोल, इन सब से आपका यहाँ पे क्वेश्चंस मिल सकता है। और यहाँ पे कंट्रोल आपका जो आता है कंट्रोल सब्जेक्ट, उससे भी आपका पूछा जा सकता है, कंट्रोल इंटोलेक्स वगैरह से। तो इस चीज़ का भी आपको पता रखना चाहिए। और बात देखते हैं अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट के बारे में। आपको ट्रांजिस्टर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे बाइपोलर, बीजेटी क्या होता है, थायरिस्टर, ट्रांसड्यूसर, नंबर सिस्टम एंड कोड्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सारे ट्रांजिस्टर वगैरह, ये सारे डायोड वगैरह, थायरिस्टर, ये सारी चीज़ आपको आना चाहिए। लॉजिक सर्किट का सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए कि कैसे करके सिंप्लाई करते हैं। पीएलसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएलसी और पीएलडी दोनों इंपॉर्टेंट है। पिछली बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस पीएलसी से पेपर में आए थे, इसलिए पीएलसी आप लोग अच्छे से करके जाएं क्योंकि यहाँ पे आपका कंट्रोल सिस्टम और पीएलसी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को यहाँ पे आपको मिलेंगे। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट से, सिक्वेंटल लॉजिक सर्किट से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। सेमीकंडक्टर मेमोरी हो गया आपका, सीरीज सर्किट, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो गया आपका, और इंडक्टर हो गया, डायोडर एप्लीकेशन, क्वांटिटीज एंड यूनिट, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ये टॉपिक आप लोग को सब देखे देखे लग रहा होगा, आपने सब पढ़े ही होंगे। अब इनके आपको प्रैक्टिस करना, ऑब्जेक्टिव हर टॉपिक के 10-10, 15-15 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करें आप लोग निकाल के, ताकि आपके क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। आगे तक सकते हैं आरसी सर्किट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ट्रांजिस्टर और उससे एप्लीकेशन से भी आते हैं, स्पेशल पर्पज ऑफ ओम एम्पियर सर्किट से भी आता है, और रजिस्टर एंड पावर से, सेमीकंडक्टर प्रिंसिपल, फील्ड एफईटी भी आपसे पूछा जाता है, और एनालॉग टू डिजिटल ट्रांजिस्टर से पूछा जाता है। लॉजिक गेट हो गया, स्टैंडर्ड लॉजिक डिवाइस हो गया आपका, टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग हो गया, फ्लिप फ्लॉप एंड टाइमर्स हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड सर्किट हो गया, एनालॉग एंड डिजिटल कन्वर्टर। तो इस तरीके से यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। इन टॉपिक्स से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे। बाकी अपनी तरफ से भी आपको जो टॉपिक्स हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करना चाहिए, और इससे काफ़ी सारे पिछली साल भी क्वेश्चन आपके आए थे। और इसकी मैं जो पीडीएफ और टेलीग्राम में दे दूंगा, और बाकी कोई भी आपके डाउट है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबा दे। मैं अभिषेक आता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।